ये घटना 2013 की है। उस घटना के बाद से मैंने रात में मेट्रो स्टेशन जाना छोड़ दिया। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। वैसे तो मैं शाम तक कॉलेज से लौट आती थी, लेकिन उस दिन कॉलेज का फेस्ट था जो अंधेरा होने तक चला। फेस्ट से लौटने के बाद मैं कुछ देर अपनी फ्रेंड सुमिधा के घर रुकी रही। सुमिधा, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मेट्रो भी छूट जाए। हाँ ठीक है, जाओ। 2 दिन तक मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। आज डांस करके ना बहुत थक गई हूँ। मैं भी नहीं आने वाली। मेरी फ्रेंड के घर से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन त्रिलोकपुरी था। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पर है और उस टाइम ये नया नया ही शुरू हुआ था। मैं जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो सिर्फ लास्ट मेट्रो आना बाकी थी और मेट्रो स्टेशन पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी होकर फेसबुक पर फेस्ट की फोटोज देखने लगी। तभी मुझे अपनी परछाई के बराबर एक परछाई दिखाई दी। मैंने दाएं बाएं देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। एक तेज हवा का झोंका आया। मुझे लगा कि मैं कहीं प्लेटफॉर्म पर ना गिर जाऊं, इसलिए मैं पीछे हटकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में मेरे बराबर में कोई परछाई खड़ी थी? तभी मेट्रो में मनहूस अनाउंसमेंट हुआ कि मेट्रो सेवा में थोड़ा विलंब होगा। असुविधा के लिए खेद है। अब ये मेट्रो को भी अभी ही खराब होना था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा सिर चकरा गया। एस्केलेटर से बिना सिर का एक आदमी उतर रहा था। उसका सिर उसके हाथ में था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, मैं दूसरी तरफ भागी और लिफ्ट में घुस गई, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। अचानक वो बिना सिर का आदमी लिफ्ट के सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसने हाथों से सिर अपनी गर्दन पर रख लिया और फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। हेल्प मी, कोई है यहाँ पर? हेल्प मी प्लीज। इससे पहले कि वो आदमी लिफ्ट के अंदर आ पाता, थैंक गॉड कि लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट ऊपर गई, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे ने फिर मुसीबत में डाल दिया। अब ऊपर वाले फ्लोर पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लिफ्ट मुझे फिर से नीचे प्लेटफॉर्म पर ले जाने लगी। मैंने सुमिधा को कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। सुमिधा यार, फोन उठा ले। आखिरकार लिफ्ट नीचे आकर खुल गई। सामने वो आदमी नहीं था। मैंने दाएं बाएं देखा, वो कहीं नहीं था। मेट्रो में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि मेट्रो 5 मिनट में आने वाली है। मैं डरते डरते लिफ्ट से बाहर निकली। जिंदगी में पहले कभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीग रही थी। दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर मुझे एक सफाई वाला झाड़ू लगाते हुए दिखा। तब मेरी कुछ हिम्मत बंधी। मैं जानबूझकर काफी दूर चलकर गई और जिधर वो सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था, उसके सामने ही बेंच पर बैठ गई। दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आई। मेट्रो में लोग दिखे तो मेरा डर और भी कम हुआ। जब मेट्रो चली गई तो वो आदमी जो झाड़ू लगा रहा था गायब हो चुका था। एक बार फिर से मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाया। तभी सुमिधा का फोन आ गया। हेलो सुमिधा, यार यहाँ मेट्रो पर पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हें लड़के छेड़ रहे हैं क्या? नहीं, लड़की नहीं छेड़ रहे, लेकिन कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं सुमिधा को सब कुछ बता ही रही थी कि मुझे ट्रेन की पटरियों पर वही आदमी चलता दिखाई दिया जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाते देखा था। तभी मेट्रो का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने उस आदमी को आवाज दी, हे, पटरियों से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ से प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आ गई और वो आदमी कुचल गया। उसके खून के छींटे मेरे चेहरे तक आए। मैं सीढ़ियों से ऊपर मेट्रो स्टेशन के बाहर भागना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आ गई और मैं मेट्रो में चढ़ गई। पूरा मेट्रो खाली था, सिर्फ 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे थे। अगले दिन सुमिधा अपने भाई के साथ मेरे घर पहुंची। तब मैंने उसे सब कुछ बताया। हालांकि सुमिधा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझ गया दीपिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब त्रिलोकपुरी के मेट्रो स्टेशन पर काम चल रहा था तो वहाँ एक हादसा हुआ था जिसमें एक सफाई कर्मचारी मारा गया था। हालांकि बात मीडिया तक नहीं पहुंची थी क्योंकि इससे मेट्रो स्टाफ की बदनामी होती है। शायद तुम्हें उसी सफाई कर्मचारी की आत्मा दिखाई दी है। वो आत्मा कई और लोगों को भी दिखाई दे चुकी है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जैसा तुम बता रही हो।
उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए हैं। अब कभी भी लेट नाइट किसी मेट्रो स्टेशन पर नहीं जाऊंगी। वैशाली की दादी को शुगर थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाया करती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। आज स्टेशन पर इतने सारे लोग कहां से आ गए? दोनों को कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, वे औरतें हमें बुला रही हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। वैशाली के पापा अपनी माँ और बेटी को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। वैशाली और उसकी दादी को क्या हुआ? क्या है हरिपुर रेलवे स्टेशन का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन। सपना आज पहली बार अपने भैया के नए घर पर हरिपुर जा रही थी। अजय जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और महेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। एक अजीब सा बुढ़ा जिसकी शक्ल डरावनी है दोनों के पास आता है। चाय चाय, अंग्रेज साहब चाय। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक औरत उनके पास आ जाती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। अंग्रेज साहब, 5 आना दो ना, मेरे बच्चे के दूध के लिए 5 आना दो ना। सपना और महेश डर कर तेजी से भागने लगते हैं। 5 आना? ये औरत कौन से जमाने में जी रही है? सपना और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना के भाई वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये वैशाली के पिता थे जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सपना और महेश दीनदयाल के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके सर पर और शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस यहाँ आकर रहना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा तो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई मिली। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, दीनदयाल और सपना तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नी लाल काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला।
तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। तब हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं।